करते हैं। अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है हॉर्नबिल का, जिसका टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, जहां तक कंप्लीट हो गया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जहां से हमें शुरू करना है, द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा था कि लहरों की साइज क्या थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। यहां तक हो चुका था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं इसके। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर, ये गर्जना जो हो रही थी, तेज गरजने की जो आवाज आ रही थी, ये गड़गड़ाहट में बदल जाती है। एज द स्टर्न मूव्ड अप, जैसे ही नाव का पिछला हिस्सा मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, लहरों के फेस पर, फ्रंट पर जाता है। ठीक है, नाव का पिछला हिस्सा लहर के फ्रंट पर जाता है। ठीक है, एंड फॉर अ मोमेंट, और एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट। ठीक है, कि यह लहर के ऊपर से गुजर जाएगी। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन सूक द डेक, लेकिन एक भयानक विस्फोट से पूरा डेक हिल जाता है। ठीक है, एक भयानक विस्फोट होता है, और ये जो भयानक विस्फोट होता है उस समुद्री यात्रा के दौरान, ये क्या है, चलिए आगे देखते हैं। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, एक तेज धारा, किसकी, हरे और सफेद पानी की एक तेज धारा, ब्रोक ओवर द शिप। ठीक है, शिप के ऊपर टूट पड़ती है। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा सिर जो है टकराता है, किससे टकराता है बेटा, इनटू द व्हील, व्हील से, पहिए से टकराता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और हमें ऐसा लग रहा था कि अब मैं उस नाव से दूर तैर रहा हूं, मतलब नाव से अलग हो चुका हूं मैं, पानी में उछल कूद रहा हूं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और उसे ऐसा लगने लगा कि मैं अब लहरों के नीचे डूब रहा हूं। ठीक है, एक तेज धारा पानी की टूट पड़ती है नाव पर, और उसे ऐसा लगता है कि मैं अब नाव से दूर हो चुका हूं और लहरों के नीचे अब मैं डूब रहा हूं। अब उसके बाद उसे कैसा महसूस होने लगा, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी आती हुई डेथ को, मृत्यु को महसूस किया, स्वीकार किया। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्सियसनेस, और जैसे ही मैं अपने होश को खो रहा था, ठीक है, अपने सेंस को खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और उस समय मुझे बहुत खामोशी, बहुत शांति महसूस हो रही थी। ठीक है, जब वह डूबने लगता है, ऐसे में उसको बहुत शांति महसूस होती है, ऐसा उसने लिखा है। देखो ये लाइन, एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्सियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, उस समय मैं बिल्कुल खामोश महसूस कर रहा था, बहुत शांति महसूस कर रहा था। एक बार आगे फिर बढ़ने से पहले यहीं तक कंफर्म करो, सभी के लिए मैं ऑडिबल हूं? यस। एक बार यहां तक कंफर्म करें, सभी के लिए ऑडिबल हूं मैं? सभी को सुनाई दे रहा है यस। ना अच्छे ढंग से? हाँ जी, बोलो फटाफट। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखो। अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से, अनएक्सपेक्टेडली मतलब जिसको कोई उम्मीद ना हो, जिसकी चीज की कोई आशा ना हो, तो अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी कोई आशा नहीं थी, माई हेड, क्या हुआ, मेरा सिर, पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, पानी के बाहर आया। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर, वेव वाकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, मेरी वेव वाकर जो नाव थी वो बेटा एक तरीके से पलट गई थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, ठीक है, उसका मेन जो मस्तूल था वो एक तरीके से हॉरिजेंटल हो गया था। देन ए वेव हर्ल हर अपराइट, कहने का मतलब क्या है, नाव की पोजीशन ऐसे हो गई थी, उलट गई थी, टूटने वाली थी, ऐसे लग रहा था डूब गई।
ठीक है, ये कैप्साइजिंग, डूबने वाली और उलट गई थी। कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है कि पानी में नाव की जो पोजीशन होनी चाहिए वैसे बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल अपोजिट हो चुकी थी। ठीक है, कहने का मतलब डूबने के नजदीक। यहां तक क्लियर है? ये इस लाइन का मीनिंग क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी बोलो बेटा। यस सर। चलिए फिर आगे देखो। हर मास्ट ऑलमोस्ट, और देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट। फिर एक लहर ने क्या किया? देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट, उसको सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्कड टॉट, और मेरी जीवन रक्षक जो रस्सी थी वो कस उठती है, टाइट हो जाती है, कस उठती है झटके से। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने सुरक्षा जो रेलिंग लगी हुई थी मैंने उसको पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, और फिर हवा में तैरते हुए मैं कहा गया बेटा? वेव वॉकर का जो मेन मुख्य बूम था उसके अंदर गया। सब्सक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैगडॉल, और तेज लहरों ने क्या किया? उसको एक कपड़े की गुड़िया की तरह उसके चारों ओर फेंक दिया लहरों ने। और जब ऐसा किया, लहरों ने उसको उठा करके पलट दिया, फेंक दिया, तो इसकी क्या हालत होती है ये देखो। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाई तरफ की जो पसली थी ना वो क्रैक हो गई, टूट जाती है। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और मेरा मुंह जो है ब्लड से, खून से भर जाता है। और किससे भर जाता है? ब्रोकन टीथ, टूटे हुए दांत से उसका मुंह भर जाता है। कहने का मतलब क्या है? मुंह में जो दांत हैं वो टूट गए हैं और मुंह पूरा खून से भरा हुआ है। एक बार सोचने वाली बात है, इस तरीके का रिस्क लेना, इस तरीके की समुद्री यात्रा का क्या मतलब है जिसमें अपना बिल्कुल एक तरीके से इतना नुकसान हो, फिजिकली मेंटली इस तरीके से इतने पजल्ड हो, परेशान हो। लेकिन देखिए, दांत भी टूट गया है, मुंह में पूरा खून भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये सरवाइव करते हैं। इसको देखो। समहाउ, किसी तरीके से, आई फाउंड द व्हील, किसी तरीके से मुझे पहिया मिलता है। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंगाल, और उसी को पकड़े रहा और उसको नाव को सीधा किया ताकि अगली लहर का सामना कर सके। ठीक है, पहिए के माध्यम से उसकी पोजीशन को सही किया और उसी पर लिपटा रहा ताकि इससे अलग ना हो और अगली लहर का सामना कर सके। आप सोच सकते हो, ये तो अभी आप मात्र पढ़ रहे हो, अगर सामने इस तरीके से किसी को देखो, अगर आपके साथ ऐसा हो, या थोड़ा इमेजिन कर लो अगर कोई समुद्र में इस तरीके से यात्रा कर रहा हो और उसकी हालत ऐसे हो। ठीक है, एक बार सोचिए, डर लगता है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया सभी का? हाँ जी बोलिए। यस नो में जब यस आपकी तरफ से जवाब आता है तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, बीच बीच में मैं बस यही कंफर्म करता हूँ कि आवाज सभी के लिए ऑडिबल है, सभी के लिए मैं ऑडिबल हूँ, सभी को समझ में आ रहा है, सभी देख रहे हो, इसीलिए बीच बीच में मैं रुक करके पूछता हूँ। ठीक है। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ कुछ नहीं था सिवाय पानी के। वाटर, देखिए, वाटर वाटर एवरीवेयर, कुछ नहीं था चारों तरफ सिवाय पानी के, हर तरफ पानी ही पानी है। बार बार देख रहा हूं कि मैसेज आ रहा है, यस सर, यस सर, यस सर, हिमांशु महलावत। बेटा, ये मैसेज पढ़ने का वक्त नहीं होता है। ठीक है, कोई वैसी बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, कोई बात हो तभी मैसेज करें, अदरवाइज यस सर, नो सर या ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए, जितना आप लिखते हो, टाइप करते हो ना, इतना सिर्फ आप बोलो। ठीक है, नहीं तो मैसेज यहाँ शो होता है तो फिर मैसेज चेक करना किसी ने क्या पूछा क्या नहीं पूछा। चलो, वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ कुछ नहीं था सिवाय पानी के। आई कुड फील द शिप हैड वाटर बिलो, मैं महसूस कर सकता था, जान सकता था, देख सकता था क्या? द शिप हैड वाटर बिलो,
कि पानी नीचे था। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं व्हील को छोड़ दूं और इधर उधर छानबीन करूं, चीजों को ढूंढूं और देखूं। ठीक है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ना। तो आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, मतलब मुझ में हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुआ कि व्हील को छोड़ दें और इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है छानबीन करना, ढूंढना, देखना। सडनली, अचानक क्या होता है, द फ्रंट हैच, ठीक है, सामने का जो गेट था बेटा बना हुआ था, वाज थ्रोन ओपन, वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। मैरी अपीयर्ड, और मैरी दिखाई देती है। और क्या बोल रही है मैरी? वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्ला करके बोलती है। जब देखती है चारों तरफ कुछ नहीं है सिवाय पानी के, तो वह चिल्लाती है, कहती है वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक पूरा जो है एक तरीके से टूट चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर, चारों तरफ से पानी आ रहा है, हम पानी से भरे हुए हैं। टेक द व्हील, पहिए को पकड़ लो। आई साउटेड, मैंने चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जैसे मैं हाथ पांव चलाता हुआ दरवाजे की तरफ गया, मैंने कहा पहिए को पकड़ लो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब क्या कर रहे थे? ये पानी को निकालने का काम कर रहे थे। जो पानी नाव में आ रहा था उसको निकालने का काम कर रहे थे। और कैसे निकालने का काम कर रहे थे बेटा? लाइक मैडमैन, एक पागल की तरह लगे हुए थे बड़े स्पीड में पानी को निकालने के लिए। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, टूटे हुए पार्ट जो थे नाव के बेटा, वो क्या, हंग एट, लटके हुए थे, बेतरतीब तरीके से उल्टे इधर उधर पड़े हुए थे। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ब इनवर्ड्स, जो पूरा पार्ट था दाया, वो बेटा अंदर की तरफ चला गया था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, गहरे पानी में ये सारी चीजें तैर रही थी, छलक रही थी। आई हाफ स्वैम, हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, आधा तैर करके, देखिए, आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, आधा तैर करके और आधा रेंग करके मैं बच्चों की केबिन में गया। ठीक है, आर यू ऑल राइट, मैंने पूछा, क्या आप लोग यहाँ बिल्कुल सही हो? आई आस्क, मैंने कहा। यस, हाँ, उन्होंने कहा। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर वाली सीट से उन्होंने से है, पॉइंटिंग टू अ, Sir, your voice is not coming. अभी मैं माइक बंद किया था, अब मैं पूछ रहा हूँ, सभी के पास मेरी आवाज जा रही? जहां तक मैंने अभी पढ़ाया सभी को क्लियर है? यस सर। यस। अब बोलिए, सभी के पास मेरी आवाज जा रही है? Yes, हाँ sir. जी। आदित्य, पलक, आवाज जा रही है? प्रीति, यस सर। Yes. जहां तक अभी पढ़ाया है वहां तक क्लियर है सभी का? Yes, sir. यस सर।
Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर है, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब अपने आंखों के ऊपर सिर पर एक स्वेलिंग को दिखाते हुए उसने कहा कि माई हेड हर्ट्स अ बिट, मेरा सिर थोड़ा सा दुखता है। ठीक है, उसका सिर थोड़ा सा दुख रहा है, दर्द हो रहा है, एक स्वेलिंग को दिखाते हुए उसने कहा। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था, इतना समय नहीं था कि मैं उसकी स्वेलिंग को देख सकूं, उसके बारे में पूछ सकूं, उसकी हालत जान सकूं। ठीक है, देखिए, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग जो आई हुई थी उसके हेड पर, उसके सिर पर, उसको देखने के लिए, उसके बारे में चिंता करने के लिए, वरी करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। चलिए अब आगे देखते हैं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, जब मुझे हैमर हथौड़ा मिला, पेंच मिला और कैनवस मिला, तो आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, तो डेक पर जाकर के मैंने कुछ रिपेयरिंग किया। थोड़ा बहुत कहीं टूटा फूटा था, कहीं से पानी आ रहा था, थोड़ा बहुत मैंने उस पर प्रयास किया सुधारने का। विद द स्टारबोर्ड साइड बैस्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। ठीक है, विद द स्टारबोर्ड साइड से जो गेट खुला हुआ था, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हर लहर से उसमें पानी आ रहा था, दैट ब्रोक ओवर अस, जो टूटा हुआ था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर कुछ रिपेयरिंग नहीं की जाती तो वी वुड श्योरली सिंक, तो निश्चित रूप से हम डूब जाते। थोड़ा बहुत जो रिपेयरिंग किया उसी से सही हुआ, और यहाँ पर बताया गया है कि अगर रिपेयरिंग नहीं की जाती तो डेफिनेटली डूबना तय था, हम डूब ही जाते। आज एक बार फिर कंफर्म करो, हर पेज के बाद, हर पैराग्राफ के बाद मैं पूछ रहा हूं। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. Yes. हाँ जी बोलो। समहाउ, आगे देखिए, समहाउ किसी तरीके से, आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल, किसी तरीके से आई मैनेज्ड, मैंने प्रबंध किया। क्या प्रबंध किया? टू स्ट्रेच कैनवास, कैनवस को फैलाया, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच। ठीक है, वाटर प्रूफ जो हैच था गेट, कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल, जहां जहां पर छेद हुआ था, जहां पर होल हुआ था, उससे वाटरप्रूफ कैनवस से उसको मैंने कवर किया। ठीक है, वाटरप्रूफ जो कैनवस था उससे मैंने उस होल को कवर किया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन कैनवस को फैलाने के बाद फिर भी कुछ पानी थोड़ा बहुत आ रहा था, लेकिन बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकांश पानी जो था साइड की तरफ से मुड़ करके जा रहा था। रिपेयरिंग किया, जहां कुछ थोड़ा बहुत होल था वहां कैनवस लगाया, अब फिर भी थोड़ा बहुत पानी आ रहा था, लेकिन अधिकांश पानी जो था क्या था? मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, अधिकांश पानी की जो दिशा थी साइड से टर्न कर दी गई थी, मोड़ दी गई थी। मोर प्रॉब्लम्स एरोज, ज्यादा समस्या आनी शुरू हो जाती है कब? when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited, ज्यादा करके प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है बेटा जब उसके हैंड पंप्स जो हैं आमने सामने, इधर उधर, दाएं बाएं, जो कचड़ा था, कचड़े आने की वजह से, ठीक है, डेब्रिस जो था, कूड़ा करकट जो था, आने की वजह से जब ब्लॉक हो गया, ठीक है, काम करना बंद कर दिया। देखिए, व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और उसका इलेक्ट्रिक पंप जो था वो शॉर्ट सर्किट कर गया, खराब हो गया। ठीक है, ज्यादा करके प्रॉब्लम तब हुई जब कूड़े करकट की वजह से वो ब्लॉक होने लगा और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने, पंप उसका शॉर्ट सर्किट हो गया, तब ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, जब ये दो चीज खराब हो गई तब वाटर का लेवल जो था
भयानक तरीके से बढ़ने लगा। और जब वाटर का लेवल भयानक तरीके से बढ़ने लगा तो इट मीन्स आप श्योर समझ सकते हो कि नाव का पानी में तैरना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सभी को पता होगा ना, इतना तो साइंस सभी ने पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Yes, sir. हाँ जी बोलिए, क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? प्रीति, साइंस की बात आ गई, साइंस पर बहुत ज्यादा तो रुझान नहीं है, लेकिन जब यहाँ साइंस की बात आ ही गई तो थोड़ा सा बता ही दो। प्रीति, हाँ जी Yes, प्रीति sir. बोलो, फटाफट जल्दी बोलो। प्रीति या पलक जल्दी से बताओ क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आपका साइंस स्ट्रीम है ना? Yes, sir. Sir, according to तो बताइए Archimedes क्या है, जल्दी से एक लाइन बताओ फिर आगे कंटिन्यू करें। Sir, the force exerted on a body immersed in a fluid, whether fully or partially equal to the weight of the fluid that the body displaces. हाँ जी, सभी को समझ में आ गया जितने बच्चे कनेक्टेड हैं? हाँ जी बोलिए फटाफट। चलो आ ही गया होगा जितने सारे कनेक्टेड हैं। चलिए, द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, वाटर का लेवल जो था बेटा भयानक तरीके से बढ़ने लगता है। बैक ऑन डेक, वापस आकर के डेक पर, आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड along with the forestry sail, the jib, the dinghies and the main anchor। जो स्पेयर पार्ट जो रखे गए थे स्पेयर में उसको निकाला, साथ में देखिए आगे वाला जो मेजबान था सेल उसको भी, जिप को भी, डिंगीज को, और मेन जो उसका एंकर था लंगर उसको भी खुला रखा। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor। फिर मुझे थोड़ा सा याद आया कि we had another electric pump, हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप था। कहाँ? अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। ठीक है, चार्ट रूम फ्लोर जो फर्श है उसके नीचे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, उसको निकाला, उसको एक बाहर की पाइप से कनेक्ट किया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और जब देखा कनेक्ट करने के बाद ये वर्क कर रहा है, ये चालू कंडीशन में है, खराब नहीं है, तो उसके वर्क करने पर मैंने शुक्रिया अदा किया। बहुत बढ़िया, स्पेयर में रखा गया था, अब ये काम आ गया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन, रात्रि कैसे भी चलती रही। देखिए, द नाइट ड्रैग्ड ऑन, रात्रि गुजरती रही। कैसे गुजरी बेटा? ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। मतलब पूरी रात्र हवा को सहते हुए, पंपिंग करते हुए, निकालते हुए, नाव को चलाते हुए और अंतरराष्ट्रीय सिग्नल पर काम करते हुए, वर्किंग द रेडियो। We were getting no replies to our Mayday calls। ये वर्ड आया हुआ है Mayday calls, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय जो सिग्नल है उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कोई जवाब नहीं आ रहा था, कोई सिग्नल नहीं था। और इतनी दूर, ठीक है, कहने का मतलब आप देख रहे हो कि जियो की नेटवर्किंग इतनी जबरदस्त है, लेकिन घर में आप कहीं ऐसी जगह लेकर के चले जाते हो तो आप देखते होंगे वहां भी जियो का नेटवर्क वीक होने लगता है। तो ठीक है, तो अंदर कहीं ऐसी जगह लेकर चले जाना जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, ना पहुंच पाए। तो यहाँ यही बताया गया है कि जहां पर समुद्री यात्रा करते समय ये लोग पहुंचे हुए हैं वहां पर अंतरराष्ट्रीय सिग्नल ना पहुंचना ये बहुत हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि संसार के सुदूर बहुत कोने पर आ चुके थे, बहुत दूर आ चुके थे, और ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सिग्नल ना मिलना यह बहुत हैरानी भरी बात नहीं थी। आप आसमान में ऊंचाई तक चले जाओ और वहां कहो कि जियो का टावर या वोडाफोन का टावर नहीं मिल रहा है तो हैरानी वाली बात नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक सभी को? हाँ जी बोलो फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए,
देखिए, वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स, मतलब अंतरराष्ट्रीय जो सिग्नल है हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जो बहुत हैरान कर देने वाला नहीं था। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के इस सुदूर कोने पर अंतरराष्ट्रीय सिग्नल नहीं मिल रहा था। और ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं थी, बहुत हैरान कर देने वाली बात नहीं थी। इतनी दूर आए हैं, इतने सुदूर आए हुए हैं समुद्र में, और ऐसे में टावर ना मिलना, सिग्नल ना मिलना, ये बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। Sew's head had swollen alarmingly, शिव का जो सिर था, मतलब शिव कौन है ये शिव कौन है? हाँ जी काजल बोलिए, ये शिव कौन है? देखिए, Sew's head had swollen alarmingly, ये शिव कौन है? The daughter. Who is Shiv in this chapter? कौन बताएगा? एनीवन ऑफ यू? Daughter. आप में से कोई बताओ एक। वेरी गुड। तो Sew's, हाँ वेरी गुड। ऐसे फटाफट तुरंत रिस्पॉन्स आना चाहिए, इतना लेट करके नहीं, ठीक है। चलिए, Sew's head had swollen alarmingly, शिव का जो सिर था बहुत भयानक तरीके से सूजा हुआ था, स्वेलिंग आई हुई थी, ठीक है, क्योंकि टकरा गया था उसका सिर और जिसकी वजह से सूजन आ गई थी। She had two enormous black eyes, उसकी दो विशाल जो बड़ी आंखें थी। And now she showed us a deep cut on her arm, और उन्होंने अपनी बाहों पर कट का निशान भी दिखाया। When I asked, जब मैंने पूछा, क्या पूछा? Why she hadn't made more of her injuries before this, कि इसके पहले उन्होंने अपनी इस चोट के बारे में, ठीक है, जहां पर इंजर्ड हुई है उसको, उसके बारे में उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? When I asked, जब मैंने पूछा, why she hadn't made more of her injuries before this, उन्होंने पहले अपनी इस घाव के बारे में, चोट के बारे में क्यों नहीं बताया? तो she replied, उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया बेटा? I didn't want to worry you when you were trying to save us all. I didn't want to worry you, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। क्यों? When you were trying to save us all, जब आप हम सभी को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, ऐसे में हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। आप ये छोटी सी लड़की की बात सुन करके आपके अंदर क्या मिलता है? देखिए, छोटी सी बच्ची ने कहा कि जब मैंने देखा कि आप हम लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर मैं अपने घाव के बारे में बताऊं, चोट के बारे में बताऊं, तो आपको देख करके, सुन करके और इंटरनली फील होगा, दर्द होगा। तो मैं आपको ये नहीं देना चाहती थी, ऐसी फीलिंग नहीं देना चाहती थी, आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, नहीं चाहती थी कि आप मेरे बारे में चिंतित हो। जब मैंने देखा कि आप खुद हम सभी को बचाने का पूरा प्रयास कर, यहां तक क्लियर हो गया बेटा सभी को? Yes, sir. हाँ जी बोलो। Yes, sir. Yes. एक दिन का और एटलीस्ट एक दिन का लगभग और बचा हुआ है, एक पीरियड और लगभग लगेगा, ठीक है, एक डेढ़ पीरियड और लगेगा। जिस दिन हाफ पीरियड लगेगा उस दिन पूछने का भी बेस्ट वर्क कर लेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी कंप्लीट कर लिया आपने? सभी ने लर्न कर लिया है? Yes. हाँ जी बोलिए। Yes. वर्क जो आपको दिया गया था, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी दिया गया था ना, तो आज उसके बारे में पूछ नहीं पाया हूं। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी कोई न्यू वर्क नहीं है मेरी तरफ से, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी सेम वर्क है। तो आज भी अच्छे ढंग से वही चैप्टर रिवाइज कर लेना। जब आपको इतना सफिशियंट टाइम मिलता है तो लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पूरी थीम पता होनी चाहिए, ठीक है, पूरी समरी पता होनी चाहिए, स्टोरी पूरी क्लियर होनी चाहिए। तो अच्छे ढंग से कर लेना, कल टाइम लगेगा, ठीक है। अगर लगेगा 2 पीरियड मुझे लगेगा ना, तो कल थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, 1-2 पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, फिर परसों कंप्लीट करूंगा और कल पूछने का टाइम मिल जाएगा अच्छे ढंग से, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो आप द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को अच्छे ढंग से रिवाइज करोगे, यही आपका होमवर्क है। नाउ टाइम इज ओवर, यू कैन लीव द क्लास। जल्दी करो बेटा। जल्दी करो बेटा, क्लास लीव करो फटाफट, जल्दी करो। Excuse me, sir. याशिका, प्रीति, तनीश, जल्दी करो फट। हाँ बेटा बोलो। Sir, back का मतलब याशिका, वो तनीश, है। जल्दी करो बेटा फटाफट। नाउ लीव द क्लास, टाइम इज ओवर। किसका क्या बेटा? Back. एक बार टाइम ओवर हो गया है, कट करने के बाद इसके बाद कॉल करो, नंबर है ना। एक बार बेटा क्लास जैसे टाइम ओवर हो चुका है ना, एक बार कट करके मेरे नंबर पर कांटेक्ट करो, फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।